बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज अली हमजा। मैं हूं आप लोगों का केमिस्ट्री टीचर और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री फन। आज है इंटर पार्ट 2 चैप्टर नंबर 9 का नया टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ द बेंजीन। आज हम ये देखने जा रहे हैं कि बेंजीन को बनाते कैसे हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स आर ऑब्टेन्ड बाय। एरोमेटिक कंपाउंड्स को हम हासिल करते हैं दो तरीके हैं हमारे पास। पहला है कोल, दूसरा है पेट्रोलियम। हम कोयले से हासिल करते हैं, दूसरा हम पेट्रोलियम से हासिल करते हैं। कोयले से कैसे हासिल करते हैं? अब हमने ना कोयला लिया, उसकी हम करवानी है कार्बोनाइजेशन। कार्बोनाइजेशन का मतलब क्या है? हम कोयले के अंदर कार्बन कंटेंट इंक्रीज करवाने के लिए जो प्रोसेस करवाते हैं उसको कार्बोनाइजेशन कहा जाता है। कोयले के अंदर कार्बन कंटेंट को इंक्रीज करवाने के लिए जो प्रोसेस होता है उसको कार्बोनाइजेशन कहते हैं। कार्बोनाइजेशन के प्रोसेस के अंदर चूंकि कोक बनता है, कार्बोनाइजेशन के प्रोसेस में चूंकि कोक बनता है, इसलिए कार्बोनाइजेशन के प्रोसेस को कोकिंग भी कहा जाता है। कोकिंग भी कहा जाता है। अब कार्बोनाइजेशन का प्रोसेस है क्या? बेसिकली मैं आपको सिंपल सा वे बताने जा रहा हूं। मैंने ना यहाँ पे एक ट्यूब ली है, इसके अंदर मैंने ना लिया है कोल, मैंने ये लिखा है कोल, मैंने इसके अंदर कोयला रखा है, इसको हाई टेम्परेचर पे हीट किया है। अब ये कोल जो है ना, ये आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट हो जाएगा इनटू एक, यहाँ पे एक रेजिड्यू बन जाएगा। रेजिड्यू ब्लैक कलर का रेजिड्यू बनेगा। कुछ गैसेस बनेगी जो बाहर निकल जाएंगी, यहां से कुछ गैसेस बनेगी तो यहां से बाहर निकल जाएंगी। अब वो सारी की सारी जो गैसेस है ना, वो मूव करके यहां से इस ट्यूब के अंदर यहाँ पे आ जाएंगे, इस ट्यूब के अंदर आ जाएंगे। अब वो नीचे आ गई इस ट्यूब के अंदर। अब यहाँ पे ना आके उन गैसेस को हम कंडेंस कर लेते हैं। कंडेंसेशन के दौरान वहां पे एक बनता है ब्लैक कलर का विस्कस लिक्विड बनता है जो नीचे बैठ जाता है, उसको बोलते हैं कोल टार। कुछ अमोनिया बनती है, वो अमोनिया वाटर के अंदर मिक्सअप हो जाती है और यहाँ पे अमोनिकल लिक्कर बन जाता है। यहाँ पे सेंटर में इतने से पोर्शन में बन जाएगा अमोनिकल लिक्कर, और यहाँ पे जो नीचे ब्लैक कलर का रेजिड्यू बनेगा, यहाँ विस्कस लिक्विड बनेगा, उसको कोल टार कहते हैं। कुछ गैसेस बनती है जिनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम है, वो सारी की सारी यहाँ से इस पाइप के जरिए बाहर निकल जाती है, उनको बोलते हैं कोल गैसेस। चूंकि ये कोयले से बनी है इसलिए इसका नाम है कोल गैसेस। हमने कोयला लिया था, उसको हाई टेम्परेचर पे हीट किया, वो कन्वर्ट हो गया कोक, कोल टार, अमोनिकल लिक्कर, और हमारे पास कोल गैसेस के अंदर कन्वर्ट हो गया। यही चार बातें हैं। कोयले की कार्बनाइजेशन करवाई, वो कन्वर्ट हो गया कोक के अंदर, कोल टार, अमोनिकल लिक्कर और कोल गैस के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब आपसे जो बात करने जा रहा हूं वो बात ये है, कोक बेसिकली रेजिड्यू है। यहां पे जो ब्लैक कलर का रेजिड्यू बचेगा उसको हमने कहा है कोक। अब कोक क्या है? प्योर फॉर्म ऑफ द कार्बन के लिए हम लफ्ज बोलते हैं कोक का। अब यहां बना था नीचे ब्लैक कलर का बना था विस्कस डिस्टिलेट बना था, उसके लिए हमने नाम बोला था कोल टार। कोल टार ये है। आगे बनेगा अमोनिकल लिक्कर, अमोनिकल लिक्कर यहां बनाया था। फिर आगे बनेगा कोल गैसेस, जो गैसेस बाहर बनेगी जिनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम है, उनको हम बोलते हैं कोल गैसेस। ये सारी कोल गैसेस बनती है। कार्बोनेशन के दौरान ये चारों के चारों हमारे पास प्रोडक्ट बन जाती है। अब फर्दर हम करने क्या लगे हैं, हम कोल टार ले लेते हैं, उसकी मजीद डिस्टिलेशन करवाते हैं। जब डिस्टिलेशन करवाएंगे तो कोल टार के अंदर बहुत सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स डिफरेंट लेयर्स की फॉर्म में आ जाएंगे। कुछ हमारे पास लाइटर ऑयल, यानी कुछ ऊपर आ जाते हैं, कुछ मिडिल में आ जाते हैं, कुछ हैवी हो जाते हैं, नीचे आ जाते हैं, कुछ उससे नीचे बैठ जाते हैं। यानी लेयर की फॉर्म के अंदर मॉलिक्यूलर मैसेज के हिसाब से वो सारे अरेंज हो जाते हैं। कुछ लाइट वेट ऑयल आ जाते हैं, कुछ मिडिल ऑयल आ जाते हैं, कुछ हैवी ऑयल आ जाते हैं, कुछ एंथ्रासीन आ जाते हैं। बेसिकली हमारे पास ये डिफरेंट फॉर्म के अंदर आ जाता है। कोल टार की जब हमने करवाई डिस्टिलेशन तो उसने डिफरेंट लेयर्स बना दी। अब जो सबसे लाइटर लेयर, यानी जो सबसे लाइटर ऑयल है, जो सबसे ऊपर वाली लेयर है, उसके अंदर क्या होता है? बेंजीन होती है, टोलुइन होती है, जाइलीन होती है, फिनोल, इसके अलावा कुछ और भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आते हैं। इसके अलावा जो मिडिल लेयर होती है उसके अंदर नेफ्थलीन है, फिनोल है, क्रिसोल है, इसके अलावा समथिंग कुछ और भी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। हैवी ऑयल के अंदर भी हमारे पास नेफ्थलीन आता है, क्रिसोल आ जाता है, और एंथ्रासीन के अंदर एंथ्रासीन आ जाता है। मैं आपसे सारी बातें डिस्कस कर क्यों रहा हूं? सिर्फ एक ही रीजन है, और वो रीजन ये है कि हम प्रिपरेशन ऑफ द बेंजीन पढ़ रहे हैं। हम ये बात कर रहे हैं कि बेंजीन मिलता कहां से है। हम कार्बोनाइजेशन के प्रोसेस के दौरान हम ये बेंजीन और बेंजीन लाइक कंपाउंड, सारे एरोमेटिक कंपाउंड हासिल कर सकते हैं। इट मींस के ऑर्गेनिक कंपाउंड या एरोमेटिक कंपाउंड की प्रिपरेशन का या उसको ऑब्टेन करने का जो पहला मेथड है वो है कोक से। अब दूसरा मेथड हमारे पास पेट्रोलियम से है। मैंने यहां पे लफ्ज लिखा है मेजर सोर्स ऑफ द एरीन्स। एरीन्स का मतलब क्या? एरीन्स का मतलब एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स का जो मेजर सोर्स है वो पेट्रोलियम है। अब कैसे है? उसके लिए ना मैं आपको सबसे छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूं पहले, और वो ये है, मैंने यहां पर लिखा है नेफ्था। नेफ्था, नेफ्था के अंदर उसका फार्मूला, उसकी रेंज बनती है कार्बन C6 से लेके C8 तक रेंज बनती है नेफ्था की। अब ये कार्बन सारे, ये जो मेरे पास बनते हैं हाइड्रोकार्बन बनते हैं, वो ओपन चेन कंपाउंड्स होते हैं या स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स होते हैं। मैं उन स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स को पहले करूंगा कन्वर्ट साइक्लोअल्केन के अंदर, साइक्लिक कंपाउंड में कन्वर्ट करूंगा। बाद में मैं उनको अरेंज में यानी एरोमेटिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट करूंगा। तो बेसिकली पेट्रोलियम का ये पेट्रोलियम का हमारे पास फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वाला पार्ट है।
इसको हमने साइक्लिक कंपाउंड में कन्वर्ट किया, बाद में एरोमेटिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट करेंगे। सो हम पेट्रोलियम से भी अपनी बेंजीन या बेंजीन लाइक कंपाउंड हासिल कर सकते हैं। तो हम कोल और पेट्रोलियम, ये दो हमारे पास मेजर सोर्सेज है जहां से हम एरोमेटिक कंपाउंड्स लाइक बेंजीन हासिल करते हैं। अब बेंजीन को हम कुछ प्रिपेयर भी करते हैं, हम बेंजीन को खुद से भी प्रिपेयर करते हैं, लाइक हम इसको लेबोरेटरी में भी प्रिपेयर करते हैं, हम इसको इंडस्ट्री में भी प्रिपेयर करते हैं। अब सबसे पहले आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं कि बेंजीन को इंडस्ट्रियली कैसे प्रिपेयर किया जाता है, उसके कुछ मेथड, कुछ आगे उसके भी रिएक्शंस है, लाइक डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ द साइक्लोहेक्सेन। डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ द साइक्लोहेक्सेन, ये आपके सामने एक स्ट्रक्चर है साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन के अंदर ना हर कार्बन, इस साइक्लोहेक्सेन का बेसिकली स्ट्रक्चर है ये वाला, मैंने इसको यहां, ये साइक्लोहेक्सेन को मैं ऐसे भी ड्रा कर सकता हूं, चाहे ऐसे ड्रा करूं साइक्लोहेक्सेन। इस साइक्लोहेक्सेन को मैं कन्वर्ट कर सकता हूं इनटू बेंजीन, इसको कन्वर्ट कर सकता हूं इनटू बेंजीन। अब मैंने इसको बेंजीन में कन्वर्ट करना है तो मुझे यहां पे ना पाई बॉन्ड लगाना पड़ेगा, यहां भी यहां भी। तो मैंने इस दौरान 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल निकाल दिए हैं, मैंने 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल निकाल दिए। अब बेसिकली जब मैंने हाइड्रोजन को निकाला है तो उस प्रोसेस का नाम होगा, जो कि रिमूवल किया है, तो यहां पर लिखा हुआ डी, डी का मतलब होता है रिमूवल। रिमूवल, रिमूवल का मतलब निकालना है, किसको, हाइड्रोजिनेशन। और ये एशन का मतलब, जिनेशन का मतलब होता है प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हाइड्रोजन को रिमूव करवाया जाता है। तो डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ द साइक्लोहेक्सेन हमारा प्रोसेस होगा। इस दौरान हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू बेंजीन। उस दौरान जो हमारी कंडीशंस है, हम प्लाटिनम को यूज कर सकते हैं, प्लाटियम को यूज कर सकते हैं बतौर कैटलिस्ट, और टेम्परेचर हम देंगे 250 डिग्री सेंटीग्रेड। हम अपने साइक्लोअल्केन को कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू एरोमेटिक कंपाउंड्स बाय ए प्रोसेस कॉल्ड डिहाइड्रोजिनेशन। अब दूसरा मेथड है फ्रॉम एसिटाइलिन। कुछ लोगों का मानना ये है कि ये जो मेथड है ये लेबोरेटरियल मेथड है, लेकिन हमारी बुक में इसको इंडस्ट्रियल मेथड ही लिखा हुआ है, बट ये इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल होता है, लेकिन मोस्टली इसको लेबोरेटरी में भी इस्तेमाल किया जाता है। हम एसिटाइलिन से कन्वर्ट, एसिटाइलिन से आज बनाने जा रहे हैं अपनी बेंजीन। कैसे, लाइक कि मैंने यहाँ पे लिखा है 3 मॉलिक्यूल लेते हैं एसिटाइलिन के, इसको ऑर्गेनो निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस के अंदर अगर 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा बेंजीन के अंदर। और बेंजीन का स्ट्रक्चर है वो होता है कुछ यूं वाला, इसको कन्वर्ट कर देंगे हम बेंजीन के अंदर, ये हमारा बन गया बेंजीन। इसको ना मैं चैप्टर नंबर 8 के अंदर हमारी बुक में एक रिएक्शन और भी लिखा हुआ है, वहां रिएक्शन कुछ यूं लिखा हुआ है, मैं उसको शॉर्टकट बताने जा रहा हूं। लाइक ये है मेरे पास C और यहाँ पे कार्बन, ये मेरे पास ट्रिपल बॉन्ड और ये H और यहाँ भी H। मैंने इसको ना, ये मैंने जो लिखा है ना, इसका नाम है एसिटाइलिन। बेसिकली इसका नाम भी था एसिटाइलिन, एसिटाइलिन ये इसका कॉमन नेम है, इसको मैं इथाइन भी बोल सकता हूँ, इथाइन, इथाइन या एसिटाइलिन बोल सकता हूँ। एसिटाइलिन को मैंने बेंजीन में कन्वर्ट कर दिया, 3 मॉलिक्यूल यूज हुआ तो मैंने बेंजीन में कन्वर्ट कर दिया। कैसे कन्वर्ट हुआ, चैप्टर नंबर 8 में ना एक मैकेनिज्म इसका लिखा हुआ है, वो उसमें हम ये बताने जा रहे हैं। ये एसिटाइलिन का मॉलिक्यूल 1, फिर मैं दूसरा भी बनाने जा रहा हूँ, यह है कार्बन 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड है, एसिटाइलिन का मॉलिक्यूल दूसरा, फिर एक और बनाते हैं, ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ये है, एसिटाइलिन का मॉलिक्यूल तीसरा। ये मैंने तीनों मॉलिक्यूल बना दिए और एसिटाइलिन के बनाए। यहाँ पे करते क्या है हम कहते हैं यहाँ पे इसका पाई बॉन्ड ब्रेक कर देगा ये कार्बन अगले कार्बन पे अटैक करेगा, ये अपना पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये कार्बन अगले कार्बन पे अटैक करेगा, ये अपना पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये इस पे अटैक करेगा। तो सेम केस यहाँ पे करेगा, क्या बनेगा यूं, यहाँ पे बनेगा क्यों, और ये सारे का सारा हो रहा है कॉपर ट्यूब की प्रेजेंस के अंदर, और इसको हाई टेम्परेचर पे हीट किया हुआ है, ऑलमोस्ट 300 डिग्री सेंटीग्रेड हमने कॉपर ट्यूब लिया है, उसको इतने टेम्परेचर पे हमने हीट किया है। तो अब इसको हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं इनटू बेंजीन के अंदर। जब इन सबका एक एक पाई बॉन्ड टूट जाएगा तो बाकी बचेगा कुछ यूं, ये कार्बन 1 2 ये 3 ये 4 ये वाला 5 और ये 6, यहाँ डबल बॉन्ड रह जाएगा, यहाँ भी डबल बॉन्ड रह जाएगा, यहाँ भी डबल बॉन्ड रह जाएगा। हर कार्बन के पास एक हाइड्रोजन भी है मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, हर कार्बन के पास एक हाइड्रोजन भी है यूं। तो अब इनके दरमियान में जब मैंने ये रेड कलर का लिखा है ना, उसका मतलब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। जब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बन जाएगा तो आपका ये वाला कंपाउंड, आपका ये वाला कंपाउंड डेफिनेटली इसको मैं बेंजीन बोल सकता हूँ। तो ये बना कैसे है, पहले वाले पे तो सीधा सीधा लिखा हुआ है, दूसरे वाले में मैंने आपको बता दिया कि बनता कैसे है ये वाला जो रिएक्शन है ना, ये वाला रिएक्शन, ये हमारी बुक के ऊपर चैप्टर नंबर जो है ना वो हमारा 8 वाला है, वहां पे ये वाला रिएक्शन लिखा हुआ है। लेकिन ये जो हमारा ऊपर वाला रिएक्शन है ये हमारा चैप्टर नंबर 9 के अंदर लिखा हुआ है। और इसको हम बाज का मोस्टली इसको ना लेबोरेटरियल मेथड मानते हैं, लेकिन बाज का हम इसको इंडस्ट्रियल मेथड में भी लिख लेते हैं, लेकिन मोस्टली ये लेबोरेटरियल मेथड है प्रिपरेशन का बेंजीन की। आगे हमारे पास नया मेथड है फ्रॉम अल्केन्स, हम अल्केन से भी बना सकते हैं। ये मेथड डिस्कस करने से पहले ना मैं आपसे एक शॉर्टकट बात करने जा रहा हूं, और बात बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बात कुछ यूं है, मैं आपसे लिखने जा रहा हूं, सबसे पहले हम ले लेते हैं स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन लिया मैंने,
उसको हम सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं इनटू साइक्लो अल्केन, इनटू कन्वर्ट कर लेते हैं साइक्लो अल्केन। फिर ये साइक्लो अल्केन को बाद में हम कन्वर्ट कर लेते हैं एरीन्स के अंदर। एरीन्स के अंदर मैंने आपके सामने ना एक लाइन लिखी है, ये लाइन जनरल है। हम स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन को साइक्लो अल्केन में कन्वर्ट करते हैं, बाद में इनको एरीन्स में कन्वर्ट करते हैं। बच्चों ये एरीन्स जो लफ्ज है ना, इसका मतलब एरोमेटिक कंपाउंड्स है, इसका मतलब एरोमेटिक कंपाउंड्स होता है। एरोमेटिक कंपाउंड्स बेसिकली आपको पता है कौन से होते हैं, जो बेंजीन लाइक होते हैं, जिसमें बेंजीन भी आता है। ये वाला जो मैंने लाइन है ना, ये मैंने यहां भी लिखी है, सेट्रेशन हाइड्रोकार्बन या सेट्रेशन अल्केन को आप साइक्लो अल्केन में कन्वर्ट करो, बाद में एरीन्स में कन्वर्ट करो। इसका मतलब पेट्रोलियम का प्रोसेस हम यहां पे डिस्कस कर रहे हैं, ये वही प्रोसेस है हमारा। अब हम करेंगे यूं, आप जरा गौर करिएगा मेरी बात पे। मैंने ये ऊपर जो आपके सामने एक फार्मूला लिखा है, इसमें कार्बन है 1 2 3 4 5 6, इसको मैं लिख सकता हूं, इसको इसका नाम बनेगा एन हेक्सेन। एन हेक्सेन, एन हेक्सेन मतलब ये सल्ट्रेशन कंपाउंड है, 6 कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन है, तो उसका नाम बनेगा एन हेक्सेन। एन हेक्सेन को मैंने क्रोमियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड और टेम्परेचर दिया 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। ये मेरा कन्वर्ट हो जाएगा इनटू साइक्लोहेक्सेन। तो इस दौरान मैं यहां पर लिख देता हूं, मेरे पास हुआ यूं है कि माइनस हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू साइक्लोहेक्सेन। बाद में साइक्लोहेक्सेन के अंदर आपने सेम यही कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं, यही टेम्परेचर है, यही कंडीशंस है, तो इसके अंदर से 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के और रिलीज हो जाएंगे और ये मेरा कंपाउंड कन्वर्ट हो जाएगा इनटू बेंजीन के अंदर। तो ये जो साइक्लोहेक्सेन है वो ये लिखा था, साइक्लोहेक्सेन में मैंने 3 मॉलिक्यूल निकाले, मैंने बेंजीन में कन्वर्ट किया, साइक्लोहेक्सेन में से मजीद 3 मॉलिक्यूल निकालेंगे, ये बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सारी बातें हैं जनरल। अब आपसे जो मेन बात करने जा रहा हूं वो बात जरा ध्यान से सुनिएगा। इस पूरे प्रोसेस के अंदर हमने कुछ बातें की हैं। मैंने अपने सल्ट्रेशन कंपाउंड को एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर दिया है। सल्ट्रेशन कंपाउंड को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया? एरोमेटिक कंपाउंड में। इस पूरे प्रोसेस का एक नाम है, इसको बोलेंगे एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन, व्हाट इज मेंट बाय एरोमेटाइजेशन? हमने सल्ट्रेशन कंपाउंड को या सिंपल ये बोलेंगे अल्केन्स को आपने कन्वर्ट किया है इनटू किसके अंदर? एरोमेटिक कंपाउंड। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स फ्रॉम स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड एरोमेटाइजेशन। हम स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन से एरोमेटिक कंपाउंड्स बनाने जा रहे हैं, इस प्रोसेस का नाम क्या है? एरोमेटाइजेशन। अब ये एरोमेटाइजेशन है। एरोमेटाइजेशन के प्रोसेस के अंदर कुछ और बातें भी हैं, लाइक यहां से आपने इस मॉलिक्यूल में से हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल रिलीज करवाया, आपने इसको कन्वर्ट किया साइक्लोहेक्सेन के अंदर, फिर अगेन हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल रिलीज करवाया। यहां हमने कहा था जब हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल निकलेगा उस प्रोसेस का नाम होता है डीहाइड्रोजिनेशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि एरोमेटाइजेशन के प्रोसेस के अंदर आपने हाइड्रोजन को रिमूव करवाया, तो इस प्रोसेस के अंदर क्या हो रहा है? डीहाइड्रोजिनेशन भी हो रही है। इस प्रोसेस के अंदर क्या हो रहा है? डीहाइड्रोजिनेशन हो रही है। दूसरी बात, इसके अंदर सैचुरेशन कंपाउंड को हमने साइक्लिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर दिया। पहले हमने साइक्लिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर दिया, इसका मतलब इस प्रोसेस के अंदर एक नया प्रोसेस हो रहा है जिसको बोलते हैं साइक्लाइजेशन। साइक्लिक यानी साइक्लिक कंपाउंड में कन्वर्ट करना। बच्चों इस पूरे यहां से लेके यहां तक पूरे रिएक्शन को अगर हम ओवरऑल देखें तो इसमें एरोमेटिक कंपाउंड बनेगा और एरोमेटिक कंपाउंड की फॉर्मेशन एरोमेटाइजेशन होती है। और उस दौरान हमारे पास क्या हो रहा है? उस दौरान पहले नंबर पर साइक्लिक कंपाउंड में भी कन्वर्ट हो रहा है। दूसरी बात, उस दौरान हमारे पास डीहाइड्रोजिनेशन भी हो रही है। तो एरोमेटाइजेशन के अंदर ये काम हो रहा है। एक बात और करना चाह रहा हूं बच्चों, आप लोग ना एक बात और भी सुन लें। अगर मैं आपसे बात कर देता हूं, लाइक ये है मेरे पास एन हेप्टेन। एन हेप्टेन, एन हेप्टेन का ऑक्टेन जो नंबर होता है बेसिकली वो इज इक्वल टू 0। और दूसरी बात, अगर मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूं टोलुइन के अंदर, टोलुइन, तो इसका ऑक्टेन जो नंबर होता है वो निकलेगा 109। तो आप यहां पे ना एक बात और गौर कर रहे हैं कि अगर हम स्ट्रेट चेन कंपाउंड को ये एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उस दौरान हमारा ऑक्टेन नंबर बढ़ रहा है, ऑक्टेन नंबर बढ़ेगा। तो हम पुराने जमाने में जो डेफिनेशन पढ़ा करते थे वो यही था कि ऑक्टेन नंबर को इंक्रीज, मतलब हम पुराने जमाने में जो बात किया करते थे वो ये किया करते थे कि स्ट्रेट चेन कंपाउंड को ब्रांच चेन कंपाउंड में कन्वर्ट करना, ऑक्टेन उसको रिफॉर्मिंग कहा जाता है। लेकिन अब हम ये आजकल नया मेथड है, नई मेथोडोलॉजी के मुताबिक हम ये बात करते हैं कि अगर हम अपने फ्यूल का ऑक्टेन नंबर इंक्रीज कर रहे हैं उस प्रोसेस को रिफॉर्मिंग कहते हैं, उसकी नई शक्ल देके। तो आज हमने एन हेप्टेन को टोलुइन में कन्वर्ट किया तो उसका ऑक्टेन नंबर बढ़ा है, इसका मतलब रिफॉर्मिंग कर रहे हैं। तो इस प्रोसेस के अंदर हम रिफॉर्मिंग भी कर रहे हैं। मैं आपको इस पॉइंट्स में जितने पॉइंट्स हो सकते हैं मैं आपको सारे समझा रहा हूं, मेरी बात को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा। हमारी किताब की एक्सेस में केमिस्ट्री को भी लिखा हुआ है, वहां भी ये लिखा हुआ है
हम सल्फेट चेन कंपाउंड को हमने मतलब एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर दिया इन द प्रेजेंस ऑफ प्लाटिनम या प्लाडियम, तो ऐसे प्रोसेस को क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन के प्रोसेस में डिहाइड्रेशन भी हो रही है, साइक्लाइजेशन भी हो रही है, हमारा रिफॉर्मिंग मतलब ऑक्टेन नंबर इंक्रीज भी हो रहा है, रिफॉर्मिंग भी हो रही है, और हमारे फ्यूल की नॉकिंग काम हो जाएगी। मैं सारी बातें रिलेट करूं चैप्टर नंबर 7 के साथ, और मेरा ख्याल है आपको चैप्टर नंबर 7 आता होगा। चलिए अब सिंपल सी बात करने जा रहे हैं। ये वाला कंपाउंड था, और इस कंपाउंड को मैं अगर बोलता हूं, ये आप चेक करिएगा 1 2 3 4 5 6 कार्बन वाला कंपाउंड, इसको हेक्सेन बोलते हैं। अब ये कंपाउंड वही है, सिर्फ मैंने इसको पकड़ के 13 किया है और कुछ नहीं किया, जस्ट मैंने इसको सिंपल ऐसे किया है ताकि आपको समझा सकूं कि कंपाउंड बनता कैसे है। इस कंपाउंड में करते यूं है कि इसमें ना इसका नाम बनेगा एन हेक्सेन। एन हेक्सेन, मैं आज एन हेक्सेन में से इसको मैं कन्वर्ट करने जा रहा हूं इनटू बेंजीन, इन सारे कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, और इस टेम्परेचर के ऊपर इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं इनटू बेंजीन। एन हेक्सेन को आज मैंने कन्वर्ट कर दिया बेंजीन के अंदर, प्लस इसमें 4 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल रिलीज हो जाते हैं। अब 4 कैसे रिलीज होते हैं वो भी सुनिएगा। अगर मैं इस 3 कार्बन को 3 हाइड्रोजन को निकाल के यहां पे 2 कर देता हूं, यहां भी 2 कर देता हूं, तो अब इनका बॉन्ड बन जाएगा। तो मैंने ओवरऑल एक मॉलिक्यूल निकाला है। अब इन सारे कार्बन का एक हाइड्रोजन और निकालो, तो टोटल हाइड्रोजन 6 और निकल जाएंगे। 2 पहले निकाले थे, 8 निकले हैं, तो 4 इंटू 2 8 हो जाएगा। तो मैंने 4 और 4 इंटू 2 8, तो मैंने 8 हाइड्रोजन के एटम निकाल दिए। तो फिर मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया इनटू बेंजीन के अंदर, और ये मेरे पास क्या था, ये मेरे पास था CH3, और यहां भी था CH3, मतलब एन हेक्सेन को मैंने बेंजीन में कन्वर्ट कर दिया। तो मैंने इसको एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर दिया। आप ही बताएं इस प्रोसेस का नाम क्या होगा? इसका नाम डेफिनेटली एरोमेटाइजेशन होगा। इसके दौरान हुआ क्या है, डिहाइड्रोजनेशन हुई है, इसके दौरान हमने एरोमेटिक कंपाउंड बनाया है, और ये बनता है स्टेप वाइज, मतलब ये पहले साइक्लिक कंपाउंड में कन्वर्ट होगा, बाद में ये एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट होता है। चलें आइए एक और एग्जांपल भी इसी तरह की करते हैं। लाइक मैंने एन हेप्टेन को टोलुइन में कन्वर्ट करके दिखाना कैसे होता है वो भी देखते हैं। ये मेरे पास है एन हेप्टेन। आप इसमें कार्बन गिनने कितने होते हैं, देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7, और इसमें 7 कार्बन है। मैं इसका नाम बोलने जा रहा हूं एन हेप्टेन। एन हेप्टेन को कंडीशन हमने वही रखनी है, हमने कंडीशन रखनी है Cr2O3 क्रोमियम ऑक्साइड, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसके अलावा SiO2 सिलिकॉन ऑक्साइड। हम टेम्परेचर देते हैं 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, अपनी कंडीशन वही रखनी है। अब इस दौरान होगा क्या, इस दौरान हमारा कंपाउंड कन्वर्ट हो जाएगा इनटू टोलुइन, और टोलुइन के लिए मैं इसको ऐसे बना देता हूं कि ये मेरे पास बेंजीन रिंग है, और यहां पे लगेगा CH3, और ये कन्वर्ट हो गया टोलुइन के अंदर। अब एक बात आपसे और कर लेते हैं, एक बात और जरा याद कर लें। मैं आपसे ना वो करके नहीं दिखा रहा, सिर्फ आपको बता रहा हूं, और आप याद कर लें कि एन ऑक्टेन जो होता है, एन ऑक्टेन, इसमें 8 कार्बन होते हैं। एन ऑक्टेन कितने कार्बन होते हैं? 8 कार्बन। अगर एन ऑक्टेन की हम यही प्रोसेस करवाते हैं, अगर हम सारा कुछ यही रख लेते हैं, कंडीशंस हमारी वही रख लेते हैं, हम सारी की सारी कंडीशंस वही रख लेते हैं, और यहाँ पे ये 2 प्रोडक्ट बना सकता है। पहला ये बना सकता है हमारे पास इथाइल बेंजीन, और दूसरा प्रोडक्ट बना सकता है ये जाइलीन। बेसिकली ना ये दोनों एरोमेटिक कंपाउंड्स है, इथाइल बेंजीन और जाइलीन। तो अब इसमें एक बात और भी सीख लें कि इथाइल बेंजीन के अंदर हमारे पास ना ये हमारे पास होता क्या है, सब्स्टेंट के तौर पे इथाइल लगता है, और जाइलीन के अंदर हमारे पास जाइलीन का स्ट्रक्चर निकलेगा कुछ यूं वाला, और जाइलीन के स्ट्रक्चर के अंदर एक मिथाइल यहां लगा लें और एक यहां लगा लें। इसी चैप्टर के स्टार्ट में हमने पढ़ा था, इसके कुछ बनते हैं हमारे पास आइसोमर्स भी बनते हैं, लेकिन वो बात हम नहीं कर रहे। जाइलीन के अंदर हमारे पास सब्स्टेंट यहाँ पे 2 होते हैं, और दोनों मिथाइल ग्रुप होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। लेकिन मैं इथाइल बेंजीन की बात करूं तो उसका स्ट्रक्चर कुछ यूं बनता है कि ये हमारे पास बेंजीन है, और इस बेंजीन के अंदर यहाँ लगेगा CH2 और यहाँ लगेगा CH3। इसमें एक ही सब्स्टेंट आता है और उसका नाम है इथाइल, लेकिन जाइलीन के अंदर 2 आते हैं, इसका नाम है 2, और इसके अंदर टोटल 8 कार्बन है, उसमें भी 8 कार्बन है। हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं लाइक दिस। इस तरह अगर 9 वाला होगा ना, तो उसकी हमारे पास और भी डिफरेंट वैरायटी बन सकती है। 10 वाला होगा तो और वैरायटी बनेगी, लेकिन इन सब के अंदर एक बात कॉमन है, और वो बात कॉमन है कि सबके अंदर एरोमेटिक कंपाउंड जरूर बनेगा, और ये डिहाइड्रेशन का प्रोसेस भी इसके अंदर होगा, साइक्लाइजेशन भी होगी, ऑक्टेन नंबर इंक्रीज करेगा। सारी बातें अपनी जगह पे हैं। ये सिंपल सा था। अल्केन से हमने क्या बनाया है, एरोमेटिक कंपाउंड्स बनाया। चलिए अब हम बात करें प्रिपरेशन इन द लेबोरेटरी। हम लेबोरेटरी में कौन कौन से आमतौर पर रिएक्शन करवा सकते हैं, ये आपके सामने लिखे हैं। रिएक्शन को करवाने से पहले एक सिंपल सी छोटी सी एग्जांपल कुछ यूं है, मेरे पास है CH3 एंड COONA, मैंने लिया सोडियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, सोडियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड। आप उसमें कन्वर्ट मैंने उसको मैं ऐड करने जा रहा हूं उसके अंदर NaOH, और इन द प्रेजेंस ऑफ चूना,
चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड, यानी इसको मैं लाइम बोलने जा रहा हूँ। आज मैंने क्या किया, सोडियम एसीटेट और उसके अंदर मैंने डाला है NaOH यानी बेसिक मीडियम है, और उसको मैंने चूना भी लगा दिया। चूना लगाने का मतलब मैंने उसके अंदर लाइम डाला है। चले ये वाला जो रिएक्शन है ना, ये हमारा चैप्टर नंबर 8 में लिखा हुआ है, और चैप्टर नंबर 8 के स्टार्ट पे अल्केन की प्रिपरेशन में ये मेथड लिखा हुआ है। अब ये जो मैंने दो चीजें आपके सामने लिखी है ना, इनको हम बोल देते हैं सोडा लाइम, इनको बोल देते हैं सोडा लाइम। सोडा लाइम, सोडा का लफ्ज सोडियम के लिए है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए, और लाइम का मतलब ये हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड के लिए, इन दोनों को मिला के बोलते हैं सोडा लाइम। इस पूरे प्रोसेस के अंदर ना चैप्टर नंबर 8 में हमने कहा था कि आप यहाँ पे निकालें CH3 और इसके साथ ये हाइड्रोजन लगाएं तो इसको बना दें CH4, और बाकी आप सब कुछ इकट्ठा कर दो, बाकी बनेगा Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट बनेगा, और साथ में आपके पास अल्केन बन जाएगा। सेम रिएक्शन जो मैंने यहाँ बताया ना, सेम रिएक्शन यहाँ भी करेंगे। हम करेंगे यूं कि यहाँ से आप इसका बॉन्ड ब्रेक कर दो, बॉन्ड ब्रेक हो गया, यहाँ से हाइड्रोजन ये वाला निकालो, इस हाइड्रोजन को लाके लगाओ इस कार्बन के साथ, तो बाकी सब कुछ इकट्ठा कर दो। इकट्ठा करेंगे तो यू बनेगा, इकट्ठा करेंगे तो यू बनेगा, ये है मेरे पास बेंजीन रिंग, और ये तो बन गया बेंजीन प्लस, बाकी बनेगा सोडियम 1 और सोडियम 1, कितने सोडियम हो गए 2, तो मैं इसको लिखने जा रहा हूं Na2 और साथ बनेगा CO3, तो बनेगा सोडियम कार्बोनेट, साथ मैंने बना दिया बेंजीन। बेसिकली हमने ये रिएक्शन है इसी को मॉडिफाई किया है, यहाँ पे हमारे पास अल्काइल वाला पार्ट था, यहाँ अराइल वाला पार्ट आ गया, बाकी सारा कुछ वही है। मतलब हमने अल्केन बनाया था, यहाँ पे हमने एरोमेटिक कंपाउंड बना दिया, लाइक बेंजीन बना दिया। तो बच्चों बात सीखने वाली ये है कि मेरे पास ये है NaOH और ये है कैल्शियम ऑक्साइड, इन दोनों को मिलाकर हमने बोला था सोडा लाइम। तो आपने याद रखना है कि बेसिक मीडियम है, उसको चूना भी लगाना है। चूना लगाने का मतलब कैल्शियम ऑक्साइड को इस्तेमाल करेंगे तो हमारा सोडियम एसीटेट कन्वर्ट हो जाएगा इनटू बेंजीन के अंदर, इसका नाम है सोडियम एसीटेट। आपने इसको कन्वर्ट किया इनटू बेंजीन के अंदर। पेपर में क्वेश्चन बड़ी तो इस तरह के डालता है, कन्वर्ट N-हेक्सेन इनटू बेंजीन, कन्वर्ट N-हेप्टेन इनटू टोलुइन, कन्वर्ट सोडियम एसीटेट इनटू बेंजीन। तो आप लोगों ने जरा इनके नाम याद रखने हैं। सोडियम एसीटेट से हमने बेंजीन में कन्वर्ट करवा दिया है, सोडियम एसीटेट को हमने कन्वर्ट करवा दिया है इनटू बेंजीन। तो आप लोगों ने जरा इस तरीके से भी रिएक्शंस को याद कीजिएगा। चलिए अगला मेथड है प्रिपरेशन इन द लेबोरेटरी में। पहला मेथड था सोडियम एसीटेट के साथ, दूसरा फिनोल के साथ है। फिनोल के साथ आज हम रिएक्शन जो करवाने जा रहे हैं वो है जिंक के साथ। जिंक एक मेटल है, और मेटल ये है ना रिड्यूसिंग एजेंट है, और जिंक एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। जिंक क्या करेगा, फौरन से ऑक्सीजन को यहाँ से ले लेगा, जब ऑक्सीजन को ले लेगा तो ये बना देगा, फिर बाद में यहाँ पे ये बन जाएगा बेंजीन प्लस बनेगा ZNO, जिंक ऑक्साइड बना देगा। हम थोड़ा इसको हीट भी करेंगे। जिंक क्या करेगा, यहाँ से ऑक्सीजन को निकाल के ZNO बना दिया, ये हाइड्रोजन, फिर ये हाइड्रोजन यहाँ पे इसकी पोजीशन पे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड टूटेगा तो हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ पे इसकी जगह पे आ जाएगा, ये बनाएगा बेंजीन, और जिंक ऑक्साइड वापस वैसे ही निकल जाएगा। अब हम बात करें बेंजीन सल्फोनिक एसिड की बात करने जा रहे हैं। बेंजीन सल्फोनिक एसिड के अंदर हमने वाटर डाला, एसिडिक मीडियम है और बॉयल कर रहे हैं। बॉयल करने का भाई यहाँ पे मतलब है कि हमने इसको बेसिकली 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करना है। वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। हमने बेंजीन सल्फोनिक एसिड को वाटर में डाला है, एसिडिक मीडियम दिया, इसको हमने बॉयल किया, तो उस दौरान होगा यूं, यहाँ से निकलेगा हाइड्रोजन, ये आ जाएगा बेंजीन के साथ यहाँ पे, और ये जो बाकी सारा का है ना यहाँ पे, ये वाला और ये वाला, ये दोनों आपस में मिल जाएंगे। तो फाइनली इसकी जो चीज बनने वाली है वो ये चीज बनेगी कि मेरे पास बनेगा CH, ये वाला बनेगा बेंजीन, और प्लस बनेगा प्लस बनेगा H2 एंड SO4, सल्फ्यूरिक एसिड बन गया, साथ में मैंने बना दिया बेंजीन। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड से आज हमने बना दिया बेंजीन और साथ में बना दिया H2SO4, तो हमने एरोमेटिक कंपाउंड बना दिया है। चले आज का जो आखिरी पॉइंट है वो है वुड्स फिटिंग रिएक्शन। वुड्स फिटिंग रिएक्शन ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको समझाने से पहले ना मैं आपसे एक बात डिस्कस करना चाहता हूं। सबसे पहले एक बंदा जिसका नाम था वुड्स ने सबसे पहले ये एक मेथड यूज किया था जिसके अंदर उसने बनाया था अल्केन को उसने प्रिपेयर किया था। वुड्स ने सबसे पहले अल्केन को प्रिपेयर किया था। कैसे प्रिपेयर किया था जरा वो भी सुन लें। वुड्स ने किया था, ये लिया था CH3 और साथ में ले लेते हैं CH2 और यहां लगा लेते हैं फर्ज करें Br प्लस ये मैंने लिया, और साथ में ले लेते हैं CH3 एंड CH2 और फिर लगा लेते हैं Br इन दी प्रेजेंस ऑफ सोडियम। मैंने 2 सोडियम ले लिए इन दी प्रेजेंस, और साथ में लिख देते हैं इथरल मीडियम यानी ईथर ले लिया साथ में, ईथर की प्रेजेंस में सारा काम होगा। बेसिकली होगा क्या, 2 सोडियम है, एक ब्रोमीन यहां से निकलेगा और एक ब्रोमीन यहां से निकलेगा, तो 2 सोडियम है, दोनों ने मिलकर बना दिया 2NaBr। अब मैं इसको ऐसा लिख रहा हूं, ये बनेगा 2NaBr बन गया, और बाकी क्या रह गया, बाकी इस कार्बन का यहां से बॉन्ड टूटेगा, इसको यहां से बॉन्ड टूटेगा, ये दोनों कार्बन आपस में मिल जाएंगे।
जब ये आपस में मिलेंगे तो इन्होंने फाइनली बना देना है CH3 CH2 CH2 एंड CH3। तो इन्होंने ये बना देना है, इन्होंने बना दी ये वाला। बेसिकली मैंने आपके सामने लिया है यहाँ पे अल्काइल हैलाइड लिया, उसका मैंने रिएक्शन करवाया है अल्काइल हैलाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम और इथेनॉल मीडियम के साथ मैंने इसको अल्केन में कन्वर्ट करवा दिया। आज जो मैंने रिएक्शन आपके सामने लिखा है, इस रिएक्शन में सिर्फ एक ही चीज का डिफरेंस है, और वो डिफरेंस है सिर्फ इस चीज का। यहाँ पे अल्काइल वाला पार्ट है और यहाँ पे जो पार्ट है वो अराइल वाला है, यानी ये बेंजीन वाला पार्ट है और यहाँ पे सिर्फ अल्काइल का है, बाकी सब कुछ वही है। देखिएगा जरा होगा क्या, हमने यहाँ पे लिए 2 सोडियम, ये दोनों के दोनों Br निकाल लेगा, एक यहाँ से Br निकल जाएगा, एक यहाँ से, ये Br और ये वाला Br और ये दोनों मिलेंगे सोडियम के साथ, तो इन्होंने बना देना 2NaBr। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ कि मेरे पास बनेगा 2Na और Br, ये तो बन गया प्लस, बाकी जो होगा ये मेरे पास इथाइल वाला पार्ट है, ये निकलेगा और बेंजीन के साथ आगे अटैच हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, ये मेरे पास बेंजीन है और इस बेंजीन के अंदर यहाँ पे बनेगा CH2 एंड CH3। बच्चों ये इसको बना दूंगा U वाला। आप लोग ना बच्चे बहुत गलती यूं करते हैं, ये CH3 को उठा के यहाँ पे ऐसे ही उठाते हैं और इसके साथ लगाते हैं, यहाँ पे CH3 कर देते हैं, यहाँ पे CH2 कर देते हैं। और एक्चुअली ना बांड टूटा है तो इस कार्बन का टूटा है, इसलिए मैं इस कार्बन को इसके साथ लगाना है। तो मैंने बना दिया इथाइल बेंजीन बना दिया। अब बच्चों जरा मेरी बात सुनिएगा, सबसे पहले था वुड्स ने हमें सबसे पहले अल्केन बना के दिया था अल्काइल हैलाइड से। आज हमारे पास अराइल हैलाइड है, उससे हमने ये वाला काम किया, लेकिन ये वाला काम किया था बाद में फिटिग ने। वुड्स ने सबसे पहले अल्केन बनाया था अल्काइल हैलाइड से, आज अराइल हैलाइड से फिटिग ने इस रिएक्शन को मॉडिफाई करके उसने बनाया हमारे पास अल्काइल एरोमेटिक कंपाउंड बना के दिया। वुड्स ने सबसे पहले अल्काइल हैलाइड को इस्तेमाल किया, उसने अल्केन बनाया, बाद में फिटिग ने आके इस रिएक्शन को मॉडिफाई किया और एक्सटेंड करने के बाद उसने हमें अराइल हैलाइड से उसने हमें अल्काइल एरोमेटिक कंपाउंड्स बना के दिए, हमें फिटिग ने अल्काइल एरोमेटिक कंपाउंड्स बना के दिए। तो इसलिए इसका नाम बनेगा वुड्स फिटिग रिएक्शन। ये बड़ी दफा पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आ चुका है कि व्हाट इज वुड्स फिटिग रिएक्शन, तो आपने वुड्स फिटिग रिएक्शन को अच्छे से याद करना है। ये था आज का हमारा टॉपिक, और टॉपिक हमने क्या डिस्कस किया, प्रिपरेशन ऑफ द बेंजीन। हमने प्रिपरेशन ऑफ द बेंजीन में डिफरेंट मेथड भी देखे हैं। इसके अलावा आपसे उम्मीद यही करता हूं कि टॉपिक को आप लोग जरा देखेंगे, समझेंगे, और जहां से आपको मुश्किल लगी आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर करेंगे। ओके, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। नेक्स्ट वीडियो के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।